मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काल। जात मिल समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगट मोक्ष उपाय। दिग्देशेभ्य खगायत्य संवसन्ति नगे नगे। स्वस्वकार्य वशाद्यन्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। इष्टोपदेश का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, जहाँ पर बात ये बताई जा रही है कि देखो, जैसे ही सूरज ढलने को होता है, सारे पंछीजन आकर के एक वृक्ष पर रुक जाते हैं, और जैसे ही अगला दिन होता है, सूरज खुलने को होता है, सभी जन अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। आप कहेंगे कितने सारे इनके परिवार वाले हैं, रुको थोड़ा सब्र करो, अगले दिन सुबह होने दो, तुम्हें सब अलग अलग अपने अपने रास्ते जाते हुए दिखाई देंगे। मतलब क्या है? और इसमें जो साथ में आया है उसके साथ अगर किसी ने प्रीति कर दी तो फिर उसका अच्छा नहीं होगा। भूले भटके राहगीर के साथ, मुसाफिर के साथ प्रीति करना ये युक्त नहीं हुआ करता है। अगर आश्रय लेना होता है तो किसी स्थायी वस्तु का लिया जाता है। कभी भी चलती हुई वस्तु का या चलायमान वस्तु का, एक प्रकार से कहूँ जो अस्थायी वस्तु है, उसका कभी भी अवलंबन नहीं लिया जाता। गाड़ी एक जगह से दूसरे जगह भी जाने में, हर बार ये उदाहरण देता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो गाड़ी में बैठ करके जाएंगे, तो गाड़ी में कहाँ पर बैठे? टायर के ऊपर बैठे? नहीं साहब, टायर के ऊपर बैठेंगे तो कुचले जाएंगे। तो कहाँ बैठना? जो उसका स्थायी अंश है, सीट पर बैठो, तो बराबरी से अपनी गंतव्य तक पहुँच पाओगे। गाड़ी अपने आप उस पहिया बदलती रहेगी, वो पहिया चलता रहेगा, सीट तो वैसा का वैसा बना रहेगा। उसी प्रकार यहाँ पर अहम बुद्धि करना किसमें, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और अगर इस प्रश्न का उत्तर सही दे दिया, अगर इसका उत्तर नहीं, इसका समाधान अगर सही से मिल गया, देखिए दो बातें होती है, एक होता है प्रश्न का उत्तर और एक होता है शंका का समाधान। क्या फर्क है दोनों में? प्रश्न के उत्तर में और शंका के समाधान में क्या फर्क होता है? देखो, प्रश्न का उत्तर तो ये हो गया कि मैं कौन हूं, मैं जीव हूं, ये हो गया प्रश्न का उत्तर। और शंका का समाधान, ये स्वयं को जीव रूप अनुभवना, ये उस शंका का समाधान हो गया। शंका का समाधान एक प्रकार से वो क्रिया होना, उस प्रकार से अनुभव करना, जो बात कही है उसको अमल में लाना, इसको कहते हैं शंका का समाधान। तो हमें प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढना है, हमें शंका का समाधान करना है। बस ये बात यहाँ पर पंडित जी साहब कह रहे हैं कि अभी तेरे सामने जो भी दिख रहा है तू उसे अपना मान रहा है। जो भी दिखे, कोई सामने व्यक्ति मिल गया, ये मेरा दोस्त है। कोई सामने व्यक्ति दिखी, ये मेरी दादी जी है। कोई बाजू में दिखा, ये मेरी माँ है। ये सामने क्या है, ये मेरी किताब है। मतलब हर जगह तेरा मेरा करके ही चलता है। फर्क नहीं करता है इसमें कि वास्तव में ये तेरे है भी या नहीं भी। इसमें देखिए, एक सिंपल परीक्षण की बुद्धि अगर कोई रख करके भी चलेगा ना, तो उसका खूब निहाल हो जाएगा। यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ जैन धर्म में जन्म लेना ही ज़रूरी नहीं है। जो सदसद विवेक बुद्धि लगा करके चलेगा, जो यथा योग्य तर्क और न्याय के माध्यम से वस्तुओं का विचार करेगा, उसको जिनवानी ना मिल करके भी वो सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है, वो अपना काम कर सकता है, 100% कर सकता है भले आदमी। फिर अगर ऐसा ना होता तो निसर्गत सम्यक तो फिर किसका नाम? निसर्गत सम्यक तो फिर चीज़ ही नहीं होती, बराबर। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर सामान्य सी परीक्षण बुद्धि चाहिए। तुम जिसे अपने कहते हो,
देखो, लोक में भी एक प्रचलित कहावत है, अपना है सो जाता नहीं और जाता है सो अपना नहीं। बराबर। अगर कोई वस्तु तुमसे बिछड़ करके जा रही है, मुझे बताओ क्या वो तुम्हारी है? नहीं है। क्या वो तुम्हारी थी? कहाँ थी? अगर तुम्हारी होती तो तुमको छोड़ करके क्यों जाती? सिंपल सी बात है। बरा किसी की पर्स गुम हो गई, किसी के पैसे चोरी हो गए, क्या है? मेरे पैसे चोरी हुए, तेरे पैसे? अरे तेरे पैसे पैसे अगर तेरे होते तो तेरे पास ही बने रहते ना, तुझसे दूर कैसे हो जाते? ये मेरी माँ, ये मेरी दादी, ये मेरे पिता, तेरा मेरा कहता है, परंतु यहाँ पर आने से पहले तेरे कौन थे? यहाँ पर आने से पहले तेरे कौन थे? कोई भी नहीं थे। यहाँ से तू चले जाने के बाद या ये चले जाने के बाद तेरे कौन होंगे? कोई भी नहीं होंगे। मतलब अगर तेरे होते तो आप तेरे साथ बने रहते। तो एक प्रश्न सहज ही में उपस्थित होता है, अगर ऐसी बात है जब कुछ भी अपना नहीं है तो फिर एकत्व करना किस में? और यही भूल एक प्रकार से समझिए बौद्ध दर्शन वालों ने पकड़ ली। सर्वम क्षणिकम सर्वम क्षणिकम सर्वम क्षणिकम कह करके यहाँ कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। बात तो हम कहते हैं यहाँ तेरा कोई भी नहीं है, परंतु उसमें एक बात एक्सेप्शन होती, क्या? तेरी अपनी आत्मा, तेरा अपना जीव, वो तेरा स्वयं का है और तू ही है वो। तू उसी का करता है, तू उसी का भोगता है, तू इसी का स्वामी है, तू वही है और अधिक क्या कहे। तू कोई अलग नहीं है, तू वही है। बस उसमें फिर एकत्व करना है, उसमें अपनी श्रद्धा लगानी है, तो अपना काम हो जाएगा। परंतु भूल करता है कि ये एक क्षेत्रावगाह रूप जो भी सामने दिखे उसे अपना मानता है। पंडित जी साहब के शब्दों में कहे तो जिस तिस प्रकार से यहाँ के आप शब्द पढ़िए, अधिक क्या कहे, जिस तिस प्रकार से अपने को और शरीर को एक ही मानता है। एक प्रश्न है मेरा, अधिक क्या कह सकते थे? यहाँ पर कह रहे ना अधिक क्या कह सकते थे? देखो, जीव की पर्याय बताने के लिए 84 लाख योनियां है, ठीक है, 84 लाख योनियां। हर एक की अवस्था तो बता नहीं सकते कि तेरी इस पर्टिकुलर योनि में तेरी ऐसी अवस्था होती है, आदि आदि। बराबर। हमने थोड़ी कही, समझ लेना ज़्यादा। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। इस तर्ज पर हमने तुम्हें डायरेक्शन तो दे दी है, ऐसा ऐसा करोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, और तुम्हारी भूल कहाँ हो रही है, तुम कहाँ गलत जा रहे हो, ये हम तुम्हें दिशा निर्देशन कर रहे हैं। अगर तुम उसमें नहीं समझते हो तो इसमें हम क्या करें? कल तक तो यहाँ तक अपना प्रकरण हो गया था। कल जाते जाते मैंने एक बात आपके ऊपर छोड़ दी थी, मतलब कंक्लूडिंग पॉइंट ऐसा रखा था कि नवीन प्रकरण चालू होने वाला है। नवीन प्रकरण का विषय ऐसा है, यहाँ तक आपने सारी बातें बता दी, ये जीव मिथ्यात्व करता है, परद्रव्य में एकत्व करता है, सब बातें। कारण क्या है? रीजन तो दो। आपको याद आ रहा है मैंने चौथे अधिकार की, क्या हो याद आ रहा है आपको कि चौथे अधिकार की शुरुआत में मैंने आपको एक बात कही थी। जब भी किसी वैद्य के पास जाते हैं, वैद्य ने कहा हाँ तुम्हें ये रोग हुआ है, हाँ सब बराबर ये रोग हुआ है, हाँ तुम्हें ये तुम्हारी ये अवस्थाएं हो रही है, तुम्हें क्या शरीर की इस प्रकार की हलन चलन हो रही है, हाँ सब बराबर हो रही है, क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही है, हाँ सब बराबर है। तो एक काम करो, तुम ये दवाई लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। प्रश्न तो बड़ा स्वाभाविक सा है, पर ये हुआ कैसे, हमें ये तो बताओ। क्यों जानना चाहता है? ताकि अगली बार हम अगली बार सावधान रहे, इसलिए उस रोग का कारण भी जानना चाहते। उसी तर्ज पर किसी ने प्रश्न पूछ लिया, सब बात ठीक है, मानते हैं कि गलती हुई, पर गलती हुई कैसे, ये इतना बड़ा घोर मिथ्यात्व हो कैसे रहा है? तो पंडित साहब कहते हैं देखो, एक प्रकार से आप समझिए, जो अभी तक प्रकरण चला है उसी को एक नवीन रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, पंडित साहब की एक विशेष शैली है, ये कभी भी बोरियत नहीं होने देंगे आपको। एक ही बात को अलग अलग प्रकार से, जैसे एक कुशल गृहिणी आटा वही का वही है, बस कभी हलवे के फॉर्म में देगी, कभी बिस्किट के फॉर्म में देगी, तो कभी केक के फॉर्म में देगी, इस प्रकार समझ लेना।
मतलब विषय बदल बदल करके, उदाहरण मात्र था। ओके, तो पंडित साहब एक बात कह रहे हैं, हाँ कुछ नवीन बात भी अवश्य ही कहेंगे। हो क्या रहा है, ये इसको आदत पड़ चुकी है। किसकी आदत पड़ चुकी है? इंद्रियों के माध्यम से जानने की। देखो, किसी को अगर गॉगल पहनने की आदत पड़ जाए ना, तो अगर गॉगल ना पहने तो उसको अनईजी होने लगता है। अरे गॉगल भी दूर की बात, दूर की बात, चश्मा, यहाँ पर सभी जनों को चश्मा है, कल्पना जी को छोड़ करके सभी को चश्मा है। अब प्रश्न है, चश्मा उतार करके सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट कोई अपनी गतिविधि करना, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी करना, अनईजी फील होता है या नहीं होता है? हम पढ़ने को देखेंगे तो एक क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते नहीं बनता है। कुछ काम करने जाए, काम करते नहीं बनता है। ऐसा क्यों? एक प्रकार से हैबिचुअल हो गए हैं और चश्मे के। अब चश्मा ना पहने तो ऐसा लगता है कि वो कुछ तो कम ज़्यादा हो गया, कुछ तो कम ज़्यादा हो गया। अब मुझे तो चश्मा बहुत टाइम से, लगभग मुझे हो गया अभी क्या कहें 13 साल 10 साल तो हो ही गए, लगभग 10 साल हो गए मुझे चश्मा है। अब चश्मा कहीं उतार करके रखूं और चश्मा ना मिले, हो ढूंढने लग जाता हूँ। सारे घर वाले परेशान होते, इसका चश्मा कहाँ गया, अपनी छोड़ो, इसके चश्मे की पकड़ो। मैं कहना इतना भर चाहता हूँ कि इसको आदत पड़ गई है। गुरुदेव ये उदाहरण देते थे क्या, कि किसी बंदर की पूंछ को कोई एक चिंदी बांध देवे, ठीक है, और चिंदी वैसे ही बनाई रखे, और 1 साल बाद वो चिंदी निकालने को देखे, क्या होता था? वो बंदर छटपटाहट करता है। क्यों? वो उस चिंदी को अपना अभिन्न अंग मानता है और ऐसा समझता है कि ओ मुझसे कुछ दूर हो रहा है, मुझसे कुछ अलग हो रहा है। मतलब किसी काल के लिए तुम्हारा एक क्षेत्र का संबंध हुआ था, उसमें ही तुमने तेरा मेरा कर दिया, जबकि ये छूटने वाली डिटैचेबल चीज़ है, डिटैचेबल है, ये अलग होती है, होती हुई देखी जाती है, परंतु नहीं, इसका संस्कार इतना गाढ़ा है कि आज तक ये इंद्रियों के माध्यम से ही प्रवृत्त हो रहा है इसका पूरा ज्ञान। तो ये समझता है कि इंद्रियों के माध्यम से ही ज्ञान होता है। बात थोड़ी सी कुछ हट करके बताने की होती है। जो घिसी पिटी चीज़ें होती है वो तो क्या है, वो तो कुल परंपरा से या फिर किसी रूढ़ी प्रथा से वो बात चलती रहती है। अब कोई नवीन चीज़ आकर के हमारे सामने लॉन्च कर दे तो कुछ नई बात समझने लगती है। देखो अभी तक क्या हो रहा है, ये इस दिमाग का प्रोग्रामिंग या दिमाग का सेटअप ऐसा हो गया है, इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि वो एक विशिष्ट धारा में ही बह करके जाना चलता है, एक विशिष्ट प्रकार से ही एक पाथ को फॉलो करना चाहता है, यहाँ वहाँ देखना नहीं चाहता, और यहाँ वहाँ थोड़ा कुछ हुआ तो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसको एक नया रास्ता भी दिखाया जाए। कितने जनों ने ऐसा नोटिस किया है, आपके ही गली मोहल्ले में सालों तक आप वहाँ रहते हैं और कोई नया व्यक्ति आपके घर पर आता है और वो कहता है हम इस गली से आए हैं, हम यहाँ सालों से रह रहे हैं और हमें इस रास्ते का पता नहीं। ऐसा होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अरे मैं अपनी बात कहूँ, मैं अभी एक आधे घंटे पहले मैं एक काम से कहीं बाहर गया था, तो मुझे वैसे वो रास्ता पता था कि एक विशिष्ट चौक से थोड़ा आगे चलने पर बाज़ार वगैरह लगता है, तो ये मुझे पता था। परंतु आज मैं वहाँ से जा रहा था, आगे चल रहा था, मुझे ख्याल में ओ इस रास्ते से यहाँ बाज़ार लगता है, आज मुझे पता चला। जबकि मैं यहाँ से जितने भी 20 साल हो गए, 20-21 साल हो गए, मैं यहीं पे रह रहा हूँ, और आज जाकर के पता चल रहा है कि हाँ एक विशिष्ट चौक से थोड़ा आगे चलने पर ये रास्ता यहाँ से निकलता है। बात कुछ नवीन प्रमेय प्रस्तुत करने की होती है। और देखिए ना, आज पूरा ज़माना क्या है, जो आज की जनता है, इट वांट्स समथिंग न्यू। कुछ घिसी पिटी बात कोई स्वीकार नहीं करना चाहता है, कि हर एक जन को कुछ नवीन प्रस्तुतिकरण की शैली चाहिए होती है। बात वही हो, कोई दिक्कत नहीं, उसको अलग वे में प्रस्तुत करो, तो सामने वाला फिर कुछ विचार करने लगता है, ओ क्या ऐसी भी वस्तु हो सकती है, क्या ऐसा भी कुछ विचारधारा हो सकती है। मैं एक बात वैसे ही और कहना चाहूँगा,
जब मैं ऑफिस ज्वाइन करने वाला था, ऑफिस ज्वाइन किया मैंने, उससे पहले वहाँ के जितने भी लोग थे सबको लग रहा था कि हाँ नॉर्मल लाइफ होती है, कि बाहर का खाया हुआ सब चलता है, ये चलता है। परंतु जैसे ही मैं ऑफिस में गया, कुछ बातचीत होने लग गई, सबको लगने लगा कि अरे ऐसी भी कोई एक विशेष बात हुआ करती है। भैया मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि हाँ, और सबको आश्चर्य लगता है, लगता है, लगता है, लगता है। क्योंकि देखो अपन रात में कभी खाने वाले नहीं, और अपन अपना टिफिन 2 टाइम कैरी करने वाले, अरे बाहर की एक बूंद पानी पीने वाले नहीं, अपन अपनी 3-3 4-4 बॉटल बराबर ऑफिस में कैरी करके जाते थे। तो सबको अचंभा लगते हो, ये क्या नया, ये क्या नया है। तो सबको कुछ ना कुछ नया लगता है, तो नवीन, और उनके फिर उनका दिमाग चलने लगता है, हाँ ऐसा भी कोई जीवन हो सकता है, ये फिर उनके दिमाग में चमकने लगता है। बस पंडित जी साहब यही बात कहना चाह रहे हैं। आज तक एक विशिष्ट धारा प्रवाह में ही चल रहा था, कुछ हम नई बात बताना चाह रहे हैं। मैं आपको कहूँ कि अच्छा, प्रश्न है मेरा, व्हाट इज द कलर ऑफ अ कैरेट? गाजर का रंग क्या होता है? रेड होता है, थोड़ा सा ऑरेंज केसरिया टाइप में होता है, बराबर। उस क्या क्या अरे यार ये तो अब क्या कहे, गाजर का कलर गाजरी है। वो जीव का भाव क्या? चैतन्य। बस ऐसा बता करके छोड़ दिया। गाजर का रंग क्या? गाजरी है। चलो, केसर किस रंग का है? केसरी रंग का है। सर अगर मैं आपको ये बताऊं कि 150-200 साल पहले गाजर का रंग जामुनी था, जामुनी वर्ण के गाजर होते थे, कितने जनों को ये बात पता है? अभी भी मिल जाती हैं हमारे यहाँ तो, पर पहले केसरी मिलते ही नहीं थे। मैं तो ये कह रहा हूं, पहले तो केसरी मिलते ही नहीं थे। ये जो आजकल चलने लग गए ना गाजर, हाँ पहले वैसे मिलते ही नहीं थे। हो क्या कह रहे हैं। और पहले तो जामुनी वर्ण के ही गाजर हुआ करते थे, और ये तो गाजर के सब जीएम फूड का कमाल है ना। हाँ, वो पूरा हाइब्रिड वगैरह कुछ कर आके उसके जीन्स वगैरह जेनेटिक चेंज करवा के वो कुछ नवीन प्रयोग करते रहते हैं। आजकल तो फिर देखो, आजकल तो ज़माना ही ऐसा बदल गया है। एप्पल और पेयर, जो पेयर होता है, या एक प्रकार से क्या होता है, गुआवा, क्या कहते हैं, अमरूद, एप्पल और अमरूद, इनका एक विशिष्ट फल, अब नवीन, इन दोनों का मिक्सचर एक नवीन फल मिल जाता है। पेयर का भी होता है। जो कुछ भी हो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हर प्रकार के अब निकलने लग गए हैं। परंतु ये जानकर के बड़ा आश्चर्य, देखो ये मेरे लिए तो एक नवीन बात थी, क्या कि पहले गाजर कभी ये जामुनी वर्ण के होते थे। अच्छा हाँ, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड नया कोई ये बना देते हैं चीज, हाँ, वो सब 84 लाख जीवा योनि में ही काउंट हो जाती है ना? यस, सब 84 लाख योनि में काउंट हो जाता है। अब देखो एक बात वैसे मैं और कहना चाहूँगा, कितने जनों को पता, चलो प्रश्न थोड़ा अलग से पूछता हूँ। अगर किसी को आंखों की कमजोरी होती है, सबसे पहली सलाह क्या मिलती है उसको? चश्मा लगाओ। है, चश्मा लगाओ। खाने के लिए तो चश्मा लगाओ, बात सही है। चश्मा लगाओ तो बात सही है। खाने के लिए बोलेंगे गाजर खाने सबसे, हाँ विटामिन ए डेफिशिएंसी है, तो सबसे पहले कोई चीज़ आती है तो गाजर खाओ। परंतु क्या आप जानते हैं, गाजर में विटामिन ए रत्ती पाई नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता है, और उससे आंखें सुधरती है, ये भ्रम दूर हो जाना चाहिए। गाजर से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो और सालों साल हम यही पढ़ते आ रहे हैं, जो आपने पढ़ा है सो ही हमने भी पढ़ा है, और सो आगे आने वाली पता नहीं कितनी पीढ़ियों को यही बताया जाएगा, आंखें कमज़ोर हुई है गाजर खाओ, आंखें कमज़ोर हुई है। अरे एक सच्ची घटना बताऊँ, हाँ पपीता है, जो कुछ भी है, ये मैं मतलब क्या होगा, लगभग 1-1.5 साल पहले की बात है, उससे भी पहले हुआ होगा।
कि सर जी में ऑफिस में किसी एक लड़की से बात हो रही थी, तो वो कह रही थी कि मतलब सर जी में सभी जन थे वहाँ पर, चर्चा हो रही थी। वो कह रही थी कि जब मेरा बड़ा भाई उसकी माँ के पेट में था तो उसको चश्मा लग गया, उसके पिताजी को चश्मा था तो उसके बड़े भाई को भी चश्मा लग गया। अब वो देखो चर्चा कैसे होती है, ऑफिस में तो सब यही चर्चा होती है। तो अब दिक्कत ये हुई, खूब गाजर खाए, उसकी माँ ने फिर खूब गाजर खाए, या ऐसा कुछ उल्टा काम हो गया, ऐसा उल्टा कुछ हो गया। उसकी माँ ने खूब गाजर खाए, फिर भी उसके बच्चे को चश्मा लग गया। और जब वो लड़की थी वो कह रही थी जब मैं मेरे माँ के पेट में थी मेरे माँ ने बिल्कुल भी गाजर नहीं खाया और मुझे चश्मा ही नहीं लगा। मतलब मैं यहाँ पर आपको ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि कोई विशिष्ट चीज़ खाने से नहीं खाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये अपना प्रकरण कहाँ से चल करके आया, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये अज्ञानी एक विशिष्ट वो क्या होता है, भेड़ चाल होती है ना, बस एक ही धुन में चलते रहते दाएं बाएं कुछ देखते नहीं है। वो घोड़ा भी होता है ना, वो घोड़े को ऐसे उसके आंखों के सामने कुछ लगाया रहता है, फिर वो कुछ नहीं देखता, बस एक विशिष्ट दिशा में ही चलते रहता है। वो कुछ नवीन स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। वो नवीन कब स्वीकार करेगा, जब उसकी दृष्टि वाइडन अप होगी, बराबर, उसको कुछ नवीन प्रमेय मिलेगा। अब यहाँ पर नवीन प्रमेय क्या है, अगर हम तुमको कहे कि बिना इंद्रियों के भी ज्ञान होता है तो कैसा लगेगा। वैसे पंडित भैया जी, ये आप जो बात कह रहे हैं ना, वो तो हम हर एक पंडित से सुनते हैं कि हाँ इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता है, ये तो आत्मा से ही ज्ञान होता है। परंतु सुनिए, परंतु अमल में थोड़ी ना लाइए अभी तक। ये बात है, विशेष बात है। सुनी तो है परंतु अमल में लाना अभी तक बहुत बाकी है। नवीन बात हमको लगती नहीं क्या, मतलब सुना ही है, मानना भी वो तो इतनी बार सुन लिया हम लोगों को, थोड़ी मान्यता में आने लग गई ये बात, वरना कोई यकीन भी नहीं करेगा इस बात। हाँ वो तो बात है, वो तो बात बिल्कुल पक्की है कि कई दफ़ा सुनने के बाद एक दफ़ा तो भी आदमी सोचता है कि अरे हाँ ये कुछ कहना चाहते हैं तो इसका अर्थ क्या है। अगर कहता है कि जीव ज्ञान से जानता है, इंद्रियों के माध्यम से नहीं जानता, तो ये ज्ञान क्या चीज़ होती है, फिर वो थोड़ा सा सोचने विचारने लग जाएगा, फिर उस प्रकार से उसकी मान्यता बदलेगी। खैर इतनी बात तो पक्की है कि ये अनादिकाल से अरे इतना आसान नहीं होता है। हम किसी एक विशिष्ट रूटीन को गए मान के चलो 1 साल से फॉलो करते आ रहे हैं, एक ही साल से फॉलो करते आ रहे हैं, तो अगर किसी दिन वो रूटीन फॉलो ना हो तो हमें बड़ी बेचैनी होती है। मान के चलो सुबह हमें रोज़ नींबू पानी पीने का ये है, नियम है कि हम रोज़ सुबह उठ करके नींबू पानी पिएंगे, और किसी दिन अगर नींबू पानी ना पिए तो ऐसा लगता है वो आज कुछ तो कम जाता है, होता है, हर एक के साथ होता है। वो रूटीन में कोई चीज़ ना बैठे तो लगता है कि नहीं कुछ तो गलत हो गया, अपशकुन मानते हैं, ऐसा होने लगता है, कोई अशुभ संकेत हो गया। अरे तो इस अनादिकाल के मिथ्यात्व का ऐसा पोषण कर रहा है ये जीव, तो इसको कुछ बदलना पड़ेगा। कैसे, आइए पढ़ते हैं अपन। इंद्रियादिक के नाम तो यहाँ कहे हैं, पृष्ठ क्रमांक 81 एंड में है, परंतु इसे तो कुछ गम में नहीं है। अचेत हुआ पर्याय में अहम बुद्धि धारण करते। देखो क्या बात कह रहे हैं, अचेत हुआ पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है। सचेत होकर के नहीं कह रहे हैं, अचेत होकर के कह रहे हैं। ऐसा क्यों कहा अचेत होकर के? अचेत हुआ पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है। के साथ में एक स्वरूप मानता है, इसके लिए ठीक है, सचेत होता तो फिर आत्मा को मानता है, और दूसरा भान, क्योंकि उसका सच्चा भान नहीं है ना, सच्चा ज्ञान नहीं है, इसके लिए सही समझा आपने। अगर सच्चा भान होता, अगर वो सचेत होता तो भैया इतना बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो कब का अपने में लीन होकर के अपना काम कर जाता, कब का काम कर जाता। सॉरी, कब का काम कर जाता। तो वैसा हो नहीं रहा ना। अरे पूजन की भी लाइन है ना, जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का, मदिर सम्मोहन ममता का,
आगे बात को पूरा कीजिए। अरे बेचेत पड़ा मैं सन, घोर तम छाया चारों, नहीं निज सत्ता की पहचान, निखिल जड़ता दिखती सप्राण, चेतना अपने से अनजान। ये बात कह रहे हैं यहाँ पर, वो जो पूजन की लाइन है ना, यहाँ से उठाई गई है, एक प्रकार से समझिए आप। अरे बेचेत पड़ा मैं सन, में अचेत हो गया था, पर्याय में अहम बुद्धि धारण की थी। और क्या कह रहे हैं, नहीं निज सत्ता की पहचान, अरे स्वयं की सत्ता की पहचान होती तो क्यों इतना भ्रम पालते ही नहीं। और निखिल जड़ता दिखती स प्राण, चेतना अपने से अनजान। वो चेतन लाल की एक कथा आती है ना, कौन, वो अपना बच्चा खो गया, बचपने में कहीं खो गया। अब माँ बाप विलाप कर रहे हैं, हाँ हमारा बच्चा कहाँ गया, इकलौती संतान, कितने साल से बच्चा नहीं हो रहा था, जैसे तैसे एक बच्चा हो गया और कुछ हुआ नहीं तो 1-1.5 साल में बच्चा हमसे दूर हो गया, गायब हो गया, उसका कोई अपहरण कर गया, कहीं गुम हो गया, लॉस्ट लगाते हैं ना, वांटेड ऐसा, लॉस्ट है। तो हुआ ऐसे कि वो बच्चे को भी अपने माता पिता का कहाँ ज्ञान है, 1-1.5 साल का बच्चा गुम हो गया, कहाँ ज्ञान होगा। अब जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, वो किसी घर में, अब बच्चा ऐसे ही रास्ते में पड़ा है, उसको जैसे जैसे कहीं नौकरी मिल गई, किसी घर में एक नौकर के रूप में आ गया, ठीक है। तो बच्चा नौकर के रूप में आ गया, तो अब देखो घटना ऐसी बात है, ऐसी विशेष है, माँ को पता नहीं कि ये जो काम कर रहा है ये मेरा ही बेटा है, मेरा ही खोया हुआ बेटा है, और बेटे को पता नहीं कि ये मेरा ही इतना समृद्ध घर है। और दोनों क्या समझते हैं, ये मेरे माँ बाप और ये मेरा नौकर, बस इस तरह से फिर नौकर की तरह उसको एकदम हल्का ट्रीट करते हैं, तू ये काम कर, तू वो काम करते, और बहुत बुरा हाल होता है। प्रश्न है मेरा, जिस दिन, अरे जिस समय पता चलेगा कि ये नौकर और कोई नहीं, अपना ही खोया हुआ बेटा है, प्रश्न है मेरा, आंखों में से आंसू आए बिना रहेंगे या नहीं? बिल्कुल आए रहेंगे। परंतु अब तक क्या हो रहा था, ये भ्रम में जी रहा है, ये भ्रम में जी रहा है। निखिल जड़ता दिखती स प्राण, चेतना अपने से अनजान, जो अपना ही है वो अपने से अनजान है, और ये पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है। देखो बड़ी लॉजिकल बात है। एक सरल सा प्रश्न है, हम आयात, किसी चीज का आयात क्यों करते हैं? थोड़ा अच्छे से पूछो, हम इंपोर्ट क्यों करते हैं? हमारे देश में किसी वस्तु की कमी होगी तभी तो हम किसी वस्तु का आयात करते हैं। मान के चलो, हाँ हमारे देश में गेहूं कम है, ठीक है। आप ये जानते हैं ना, ये फैक्ट, कि भारत गेहूं का इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ इट, मतलब सबसे ज़्यादा अगर कोई उत्पादन करता है तो टॉप लिस्ट में भारत का नाम है उत्पादन करने में, और साथ ही साथ आयात करने में भी सबसे ऊपर का नाम भारत का ही है गेहूं में। मतलब उत्पादक भी उतना बड़ा क्यों? अरे ये 140 करोड़ की जनता पोसनी है, कहाँ से लाएंगे इतना अनाज? इतना उगता है फिर भी बाहर से लाना पड़ता है, क्यों? कमी हो रही है। ये व्यक्ति बाहर में क्यों झांकता है? जब अपने में कमी नजर आती है। जब अपने में पूर्णता दिखे तो बाहर में कोई झांकता नहीं। अपना बच्चा पराये बच्चे का टिफिन क्यों झांकता है? उसको अपने टिफिन में कमी नजर आती है। दूसरे के टिफिन क्यों खा करके आता है? उसको अपने टिफिन की महिमा नहीं आई। जिस दिन उसको अपने टिफिन की महिमा आ जाएगी, वो किसी दूसरे के डब्बे में झांकेगा ही नहीं। भाई तेरा कितना भी अच्छा हो, मेरी रूखी सूखी रोटी मेरे लिए सर्वोत्तम है, मेरे लिए। जब उसको ऐसी महिमा आ जाएगी, वो अपने आप से दूसरों के बच्चे में नहीं, दूसरों के टिफिन में नहीं झांकेगा। जीव भी यही भूल कर रहा है, उसको अपनी सत्ता की पहचान नहीं है, और बस फिर जब अपनी सत्ता की पहचान नहीं है तो वो पराये धन की तरफ विचार करने लगता है कि ऐसा भी होगा क्या, वैसा भी होगा क्या। रावण को ही विचार कर लीजिए ना, रावण को ही विचार कर लीजिए, कितनी थी उसकी रानियां? कितनी रानियां थी रावण की? एक हाथ दूसरी होगी? वो तो थी ज़्यादा, 2-3 तो थी। अरे 2-3 नहीं सर, कितनी? 18। हाँ
18 लाख नहीं, 18,000। अरे चक्रवर्ती के इतना लाख पुण्य नहीं होता है, चक्रवर्ती के 96,000 रहती है। अरे इसकी क्या कहते हैं, अर्ध चक्र जो प्रति नारायण होता है, ये एक रूल है। जो चक्रवर्ती होता है उसकी 96,000 रानियाँ होती है। आप कहेंगे कोई मर गई, किसी ने दीक्षा ले लिया, अरे 96,000 बनी रहती है, बनी रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई कम ज़्यादा होगा, नहीं, 96,000 बनी रहती है। जो प्रति नारायण होता है उसकी 18,000 रानियाँ होती है, और जो नारायण होता है उसकी 16,000 रानियाँ होती है। और एक प्रकार से शायद कहते हैं कि जो बलभद्र होता है उसकी 8,000 रानियाँ होती है, ऐसा कुछ नियोग है। प्रश्न है मेरा, रावण की इतनी 18,000 रानी है, उसकी पटरानी मंदोदरी इतनी 18,000 रानियों में से कहाँ से उठा करके लाया? वन में से उठा करके लाया एक पराई नारी। रावण पराई नारी कौन? अरे सीता को उठा करके लाया नहीं। और क्या कह रहा है मंदोदरी? कह रही है, हे नाथ आप इस समय कहीं जाए नहीं, अपशगुन का काल है, बुरा हाल हो सकता है, ये अच्छा काल नहीं है। उल्टा रावण क्या कहते हैं, देख तुझे ज़्यादा ज्ञान मत पेल, तो है वहीं पर बनी रहे, और सीता को उठा करके लाया। मंदोदरी समझा रही है कि नाथ अभी भी छोड़ दो, भलाई इसी में, भलाई इसी में है। और रावण क्या कह रहा है, तुझे बीच में मत नोक-झोंक मत कर, अगर करनी है तो मेरी मदद कर। किसमें? उसको पटाने में मेरी मदद कर। अरे कितनी फुलिश बात है, कितनी फुलिश बात है। अगर किसी महिला को उसका पति कहे, महिला कोई उसका ही पति कहे मेरे को दूसरी लड़की पटा के दे, अरे मतलब वो महिला के ऊपर क्या बीतेगी, क्या बीतेगी? बस यही भ्रम बुद्धि है। अपनी 18,000 रानियों में उसको संतुष्टि नजर नहीं आ रही है कि किसी पराई की औरत उठा करके लाया है। ये क्यों हो रहा है, मैं इतना सब क्यों बता रहा हूँ? ये पर्याय में अहम बुद्धि क्यों धारण कर रहा है? क्योंकि अपने ध्रुव का आलंबन नहीं कर पा रहा है, उसमें संपूर्णता नहीं दिखाई दे रही है। अगर पूर्णता दिखाई देती तो फिर ये अपूर्ण वस्तु की तरफ फिर झांकता ही नहीं। उसका कारण क्या है वह बतलाते हैं। इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है, उससे स्वयं अमूर्तिक है, वह तो भाषित नहीं होता, परंतु शरीर मूर्तिक है, वही भाषित होता है। मैं कह रहा था ना, अनादिकाल से एक ही धारा प्रवाह में चल रहा है कि इंद्रियों से जान रहा है, जो कुछ दिखाई सब मूर्ति की दिखाई देता है, अमूर्ति कुछ दिखाई ही नहीं देता है ना। अरे विचार के स्तर पर भी वो विचार नहीं कर पा रहा है। और आत्मा किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे, सो जब स्वयं पृथक भाषित नहीं हुआ तब उनके समुदाय रूप पर्याय में ही अहम बुद्धि धारण करता है। लड़की को अगर कहो कि ब्रह्मचर्य से रहना है, नहीं मुझसे तो ब्रह्मचर्य नहीं बनेगा, मैं तो शादी करना पसंद करूंगी, ठीक है। अब लड़की है, लड़की को ना कैसे कहे, ठीक है शादी करनी है, कोई दिक्कत नहीं, परंतु लड़का लाने में ज़्यादा देरी नहीं कर देना, नहीं तो वो स्वयं के सामने, अगर तुम योग्य वर उसके सामने प्रस्तुत नहीं करोगे तो वो स्वयं किसी गलत वर के, गलत व्यक्ति के सामने स्वयं को प्रस्तुत कर देगी। देखो श्रद्धा का काम है वरना, श्रद्धा का काम है अहम करना, वो किसी ना किसी में अहम करती ही करती है, या तो स्व या तो पर, या तो स्व या तो पर। श्रद्धा की गली अति साकरी, जामे दो न समाए, आपू है तो हरि नहीं, हरि तो आपुन नहीं। मतलब श्रद्धा या तो स्वयं में अहम करेगी या तो पर में अहम करेगी। वे जीव की भूल क्या हो रही है, स्वयं को जाना नहीं, अब स्वयं का ज्ञान नहीं किया तो पराय में अहम कर देती है। देखो ना, अगर बच्चे के हाथ में, छोटे बच्चे के हाथ में कोई धारदार शस्त्र आ गया, शस्त्र मतलब मान के चलो हम नीचे बैठ करके सब्जी सुधार रहे थे और 2 मिनट के लिए कहीं गई, तब तक बच्चा रेंगते रेंगते वहाँ पर आ गया और उसने हाथ में चाकू उठा लिया, ठीक है। अब क्या कहेंगे, बच्चा बाजू में रख दो, बच्चा नहीं मानता है, बच्चे बाजू में रख दो। हम उससे हाथ में से छीनने लग जाए तो और कस के पकड़ता है, वो छोड़ता नहीं है, और अगर खींचने की कोशिश करें ना तो कट भी सकता है, लग भी सकता है, खून तक निकल सकता है। तो क्या करना, बड़ा ही सरल उपाय है, उसके सामने उससे कोई बेहतर चीज़ ला करके रख दो, अपने आप वो गलत वस्तु छोड़ देगा। आज तक हो क्या रहा था, इस जीव ने स्वयं का ज्ञान या स्वयं जीव रूपी विषय श्रद्धान के सामने कभी प्रस्तुत किया ही नहीं,
और स्वयं को कभी प्रस्तुत किया नहीं, तो श्रद्धा फिर पर में अहम करती है। तो करना क्या? भैया जी, हाँ जी। वैसे भी ये सिस्टम में भी तो फॉल्ट है ना। शुरू से बचपन से सब कुछ यही पढ़ाया जाता है कि पढ़ो, कमाओ, नौकरी करो। हाँ फिर इतने लास्ट में जब आके थोड़ी बहुत समझ आती है कि नहीं, धर्म में ही जाना चाहिए, हाँ तब भी इतना पढ़ने के बाद भी इतनी मजबूती नहीं आ पाती। फिर भी जैसे पढ़ते टाइम थोड़ी देर रहता है, फिर वापस उधर ही डाइवर्ट हो जाता है सांसारिक काम करते हुए। अरे ये तो थोड़ा टफ। आपकी गलती नहीं है, ये किसी की भी गलती नहीं है, ये नेचुरल ही चीज़ ऐसी है। अब मुझे आप बताइए, कोई गलत मान के चलिए किसी को शराब की आदत लगी है, 20 साल से वो शराब पीते आ रहा है। प्रश्न है मेरा, शराब छुड़वाने के लिए कितनी मेहनत लगेगी? अरे लगभग दुगना टाइम जा सकता है, दुगना टाइम जा सकता है। होता है ना, मतलब नॉर्मल वे में आने के लिए उतना साल, उतना टाइम, मैं एक बात कह रहा हूँ, ठीक है। और फिर से अच्छी हालत में आने के लिए और समय लगेगा। मतलब ये तो मैंने कुछ सालों का, चंद सालों का उदाहरण था। ये अपना जो संस्कार है अनादि से चलते आ रहा है, अनादि से। अब आप विचार कीजिए, इस अनादि के संस्कार को तोड़ने के लिए पुरुषार्थ भी फिर विशेष लगता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ये सिस्टम में भी फॉल्ट है, परंतु सिस्टम को फॉल्ट देने से क्या होता है? वो तो फिर देखो, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह की संज्ञा वो तो हर एक जीव में पाई जाती है। वो अगर उसको ज्ञान ना भी दो तो अपने आप क्या कहते हैं, उपज लेता है उसको, वो ज्ञान उसको उपज जाता है, उसको बताना नहीं पड़ता। क्यों? अनादि का संस्कार है, ठीक है। इसलिए फिर नवीन बात बतानी पड़ती है। और ये कोई गलती नहीं है, हाँ, परंतु गलती का पता होने के बाद अगर उसके ऊपर उपचार ना करें तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। हमें रोग हुआ है, ये ठीक है, सब हो गया, रोग क्या कर सकते हैं, परंतु रोग हो गया है ये पता होने के बाद अगर उसका उपचार ना करो, ये फिर बहुत बड़ी गलती होती है। हाँ, फिर देखो बात ऐसी है, फिर इसमें लगता है जब तक संसार छोड़ के वैराग्य नहीं लेंगे तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि वापस वही सांसारिक कार्य करते हुए सब उसी में ही मन लगा रहता है, चाहता रहता है, करने भी पड़ते हैं, नहीं करूँ तो भी दिक्कत है। अच्छा, अब देखिए, फिर इसमें आपको फिर थोड़ा पुरुषार्थ तो जताना ही पड़ेगा। क्यों? देखिए, छह ढाला में स्पष्ट रूप से पंडित दौलत राम जी कहते हैं क्या, गेही पै गृह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है। जो गृहस्थ है फिर भी गृहस्थी में रचा पचा नहीं है। सम्यक दृष्टि उसी का तो नाम है। गृहस्थी में रहकर, मतलब घर में रह कर के भी घर को अपना नहीं मान रहा है, यही तो फिर विशेष पुरुषार्थ है। और ज़रूरी नहीं है क्या कि सब छोड़ छाड़ करके चले जाएंगे तो ही सच्चा वैराग्य है, कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों? अरे उसकी परीक्षा तो अभी करनी पड़ेगी उसको, अभी सच्ची कसौटी तो अब है। तुम घर में रह कर के भी तो वैराग्य उत्पन्न करके दिखाओ। जब सब छोड़ करके जाओगे तब कैसे करोगे? इसलिए फिर वो पुरुषार्थ अभी करना पड़ेगा। और ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि सब छोड़ छाड़ करके जाएंगे तभी संभव होगा, नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं कहा जाएगा। क्योंकि फिर उसमें अपना पुरुषार्थ क्या रहा, फिर उसमें अपना पुरुषार्थ क्या रहा, ऐसा है। और अगर हम ऐसा कहेंगे कि नहीं ना, सब अगर तुम धर्म करना चाहते हो ना तो तुमको सब छोड़ छाड़ नहीं पड़ेगा। देखो, आज लोगों की एक प्रकार से बहुत गलत मान्यता है। क्या क्या कह रहा था मैं? बाकी सबका क्या कहना है? सबका होता है क्या ऐसे? मेरा नेट देर से खुला थोड़ा सा है। शशि जी पूछना चाहती है, जो अवस्था उनके साथ हो रही है क्या ये सभी के साथ होती है? ये उनका प्रश्न है। नहीं, क्या अवस्था क्या हो रही है वही तो नहीं समझ आया ना। अरे देखो, प्रश्न ये है उनका कि इतना समझ में आ गया हमको कि ये धर्म ही करना योग्य है,
फिर भी हमारा तो संसार थोड़ा काल धर्म करते हैं तो उतने काल के लिए तो कषाय की मंदता रहती है, फिर किताबें बंद, तो फिर वही संसार की कथाएं हैं और फिर उसी में रच पच जाते हैं। क्या ये सभी के साथ होता है, ये वे पूछना चाहती है। यही है ना, शरीर भी चलाना है, सब सभी के साथ हो रहा है जी, ये बस अब ज्यादा मात्रा हो सकती है थोड़ी बहुत, सभी के साथ यही हो रहा है। वो बहुत पुरुषार्थ चाहिए सिर्फ धर्म में रहने के लिए, और वो दो धारा बनेगी तभी दो धारा चलेगी। अभी तो बनी ही नहीं है तो कैसे चलेगी दो धारा। नहीं ऐसा है ना, यदि आप चाहे कि वैराग घर छोड़कर वैराग्य ले लिया जाए तो वो तो निम्न और भी मुश्किल है। हाँ हमें भी भैया जी ने ही पढ़ाया था ना कि ये सब क्षयोक्षम से हम जान तो लिए, वो तो ज्ञानावारण्य की मंत्रता है क्षयोक्षम है अपना, कि जान दी थी क्या, वो समझ में भी आ गया, लेकिन अभी उससे आगे पुरुषार्थ अपने को करना है वो नहीं कर रहे। लेकिन जो कर्म ने अपने को क्षयोक्षम दिया है तो उसका यूज तो कर रहे हैं, लेकिन अपना पुरुषार्थ लगा ही नहीं रहे। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। अब देखिए, मैं एक बात कह रहा था कि अगर अपन ऐसा मान ले कि मैं कुछ एक अलग ही बात कह रहा था। हाँ, मैं ये कह रहा था, आज का ज़माना ऐसा मानता है अगर तुम धर्म कर रहे हो मतलब तुम्हें संन्यास लेकर के ही, घर छोड़ छाड़ करके ही जाना चाहिए। वे एक बीच की अवस्था को विचार ही नहीं कर सकते हैं जहाँ पर घर में रह करके भी तपश्चरण किया जा सकता है। ये लोगों को एक अवस्था ही पता नहीं है और उसकी एक कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दे कैनॉट इमेजिन दैट, दे कैनॉट इमेजिन। तो इसमें ज़रूरी है फिर, क्योंकि देखिए ना, आप जैसे कह रहे हैं कि सब भैया जी छोबिया करते हैं ना हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों छोबिया करते हैं। हाँ यही करते हैं, ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाते, तो भी लोग हमको ऐसे ही बोलते हैं अभी ये दोनों तो दीक्षा लेने वाले हैं, क्या बताएं अभी चोबिया करते हैं, फिर चोबिया को भी ऐसे बोलते हैं। हाँ, वही होता है, वही होता है। ये हमारे साथ भी बहुत हुआ है, हमारे साथ भी बहुत हुआ है। कभी हमारे माता जी को भी उनके भाई बहनों ने बुलाना दी है कि अब मतलब उनके पक्ष वाले श्वेतांबर ही है, तो उन्होंने कभी ऐसी भी उलाहना दी है, अब तो तुम कुछ काल में महाराज साहब बन करके ही रहोगी। ऐसी भी उलाहना दे, मतलब दीक्षा लेकर के रहेंगे, स्थानक में ही दिखेंगे अभी तो महाराज साहब बन करके। मतलब लोग तो यही विचार करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर सब छोड़ छाड़ करके ही जाना होता तो श्रावक धर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। तो श्रावक धर्म का कंसेप्ट ही इंट्रोड्यूस नहीं, अरे जिनागम में बताया है। फिर पांचवा गुणस्थान किसका नाम, तो पांचवा गुणस्थान आप कह ही नहीं सकते, कह ही नहीं सकते थे। अगर पांचवा गुणस्थान मानना है तो ये मानना पड़ेगा कि घर में रह कर के भी वैराग्य उपजाया जाता है। और फिर पुरुषार्थ इसी का तो नाम है, कहो पर मानो मत, यही तो पुरुषार्थ है, यही तो पुरुषार्थ है। ठीक है, इसके लिए डेफिनेटली टाइम तो ज़रूर लगेगा। आपको तो टाइम देना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। सिंपल सी बात है, कोई चीज़ हमें याद नहीं होती है तो क्या करना, बार बार रिपीट करेंगे तो वो चीज़ याद होगी। उसको हम सब एक बार पढ़े नहीं याद हो रहा, अरे हम अकलंग निकलंग थोड़ी ना कि एक बार पढ़ेंगे दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। हाँ, हम कितने गए गुजरे उनसे। अब मैं अपनी भी बात कहूँ, मैं कभी पढ़ाई को बैठता हूँ, एक चीज़ दिमाग में नहीं जाती, मतलब नहीं जाती है, 10 दफ़ा 15 दफ़ा 20 दफ़ा पढ़ो, नहीं जाती है दिमाग में। अब है क्षम है, क्या करें, परंतु इसका मतलब ये नहीं बनता कि हम ये सब छोड़ देंगे। ठीक है, थोड़ा सा रिपीटिशन ज़्यादा करना पड़ेगा। और तो, क्योंकि क्या है, इसमें फिर चांसेस बने रहेंगे, अवसर बना रहेगा कि हम सही मार्ग पर, मतलब गलत रास्ते में एकदम से ना चले जाए। गलत रास्ते पर चल रहे हैं, ये एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, परंतु एकदम से और भी ज़्यादा गलत मार्ग पर ना चले जाए, थोड़े सही मार्ग की तरफ अपनी दिशा बनी रहे, इसके लिए एक अवसर तो बना रहता है। और जो ये तक नहीं करते उनका तो फिर अवसर ही खत्म हो जाता है, अवसर ही खत्म हो जाता है। नो डाउट कि प्राथमिक भूमिका में ये लगेगा क्या कि अरे हम तो फिर से विषयों की तरफ खींचे जा रहे हैं। फिर ये स्वयं को समझाने की बारी आ जाती है कि नहीं, अपन को वहाँ पर नहीं, अपन को खींच करके लाना है खुद को। और ये अवस्था एक प्रकार से देखिए नेचुरल बात है, क्योंकि
आप थोड़ा सा एक लेमन्स लैंग्वेज से बात करेंगे या आजू बाजू में भी अगर आप देखेंगे तो भोग भोगना सरल लगता है, धर्म करना बड़ा कठिन लगता है। अब आँख उठा करके देखना, भोग भोगने के लिए क्या तो टाइम लगता है, क्या तो टाइम लगता है उसमें। हाँ, बाहर की चीज़ खानी है, जाओ बाजार से लेकर के आओ, क्या तो उसके 100 रुपये 200 रुपये देना, दे करके आ जाएंगे। घर पर बनाने में बहुत मेहनत लगती है। क्या है, स्व पुरुष की और पराई पुरुष क्या, और स्व स्त्री की और पराई स्त्री क्या। भोग भोगने में तो मतलब फिर कुशील करने में तो फिर कुछ भी टाइम नहीं लगता, अपना शील बरकरार बनाए रखने में बहुत बहुत मेहनत लगती है। ये मानना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव नहीं है। अब क्या कहें, अल्टरनेटिव ही नहीं है इसको, पुरुषार्थ करें। इसलिए तो पंडित साहब ने आगे चल करके एक प्रकरण लिखा 9वें अध्याय में, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति। तुम ये मत विचार करो कि हाँ भवितव्यता में होगा तो होंगे, विषय भोगों में प्रवर्ते वक्त तो तू ये विचार नहीं करता क्या कि ये तो होने होंगे तब होंगे, उसमें तो झपट्टे मार करके स्वयं प्रवृत्त होता है। और जब धर्म की बारी आती तब तो कहते हैं कि नहीं, पुरुषार्थ नहीं, ये तो होगा तब होगा। दोनों जगह एक ही न्याय लगाना। मैं किसी को यहाँ पर टोक बिल्कुल नहीं रहा हूँ, क्योंकि हर एक की यही अवस्था है। यहाँ पर टोकने की क्या बात है किसी को, हर एक की यही अवस्था है। मुझे भी पूछेंगे तो किसी ना किसी स्तर पर तो मुझे भी ये होता ही है। ठीक है बाबा, अब इतना धर्म हो गया, अब थोड़ा सा फिर से पीछे आ जाओ। फिर वो अब स्वाध्याय करना होता है, अब कक्षा लेनी होती है तो बोलना पड़ता है, अरे चलो अभी स्वाध्याय का टाइम है, अब थोड़ी सी तैयारी करो, फिर कक्षा में डिलीवर करना है। और कक्षा होते से ही बैक टू स्क्वायर वन, अपने फिर से उन्हीं कार्यों में लग जाते हैं। और ये हर एक के साथ होता है, हर एक के साथ होता है। पर इसमें पुरुषार्थ ही सबसे ज़्यादा मायने रखेगा। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। ये बात तो भैया जी महाराज जी के लिए भी आ सकते हैं। मैं 4 छठे में इसलिए तो घूमते हैं वो कि एक बार आगे निकलते हैं, फिर पीछे आ जाते हैं, फिर आगे निकलते हैं। हाँ, करेक्ट। ये तो बहुत सही बात कही आपने। अरे ये बात तो मुनिराजों की भी कहाँ छूटती है। वे शुद्धोपयोग में जाना चाहते हैं परंतु नहीं हो पा रहे, उनसे आते हैं फिर से पीछे, पर इतनी बात पक्की है कि वे फिर से अंदर चले जाते हैं। ये मानना पड़ेगा कि वे फिर से शुद्धोपयोग में चले जाते हैं। इसलिए तो फिर उनको कोई टेंशन वगैरह होती नहीं है। वे शुभोपयोग में भले ही आ जाते हैं परंतु शुद्धोपयोग में फिर से चले जाते हैं। सही, तब पुरुषार्थ आप किस ओर करेंगे सर? क्या पुरुषार्थ किस टाइप की करेंगे? आप किस परिप्रेक्ष्य में पूछना चाहते हैं, मैं पहले वो भी जानना चाहूँगा। क्योंकि पुरुषार्थ आप कई प्रकार से कह सकते हैं, कई प्रकार से आप पुरुषार्थ कह सकते हैं। एक हो गया चरणायोग का पुरुषार्थ, एक हो गया अपना अध्यात्म का पुरुषार्थ। अब किस प्रकार से पूछना चाहते हैं मैं वो समझना चाहूँगा। सर ऐसे ये बोला जाता है कि दृष्टि को फर्स्ट सुधारो फिर चरणानुयोग में आगे बढ़ पाओगे करके। ओके, तो देखो क्वेश्चन ऐसा है, आपका क्वेश्चन मैं 10 मिनट बाद सेटल करता हूँ। मैं पहले चाहता हूँ कि अपना प्रकरण पूरा हो जाए। ओके सर, ठीक है, अब कक्ष मतलब इतना होने चाहिए, फिर अपन सेटल करते हैं। चलिए पेज नंबर 82 पर आइए। अगला, तथा अपने को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है, इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती, और जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है वह मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता, इसलिए पर्याय में ही अहम बुद्धि। सेम टू सेम जो अभी अपनी चर्चा चली ना, सेम वही बात चल रही है। इसको थोड़ा विचार भी लगा कि कुछ शशि जी आप कह रही थी ना कि स्वाध्याय करते उतने टाइम तक तो लगता है कि बाबा हाँ ये धर्म ही करने लायक है, परंतु फिर से वो वहाँ चले जाते हैं, ये क्या, ये मिथ्या दर्शन ही। ये सेम टू सेम बात कह रहे हैं। और जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है वो मिथ्या दर्शन के जोर से नहीं हो सकती। मिथ्या दर्शन ऐसा जोर मार जाता है वो काम नहीं हो सकता, इसलिए पर्याय में अहम बुद्धि हो जाती है। तथा मिथ्या दर्शन से यह जीव कदाचित बाह्य सामग्री का संयोग होने पर उसे भी अपनी मानता है। पुत्र, स्त्री, धन, धान्य, हाथी, घोड़े, महल, किंकर आदि प्रत्यक्ष अपने से भिन्न और सदाकाल अपने आदि नहीं ऐसे स्वयं को भाषित होते हैं, तथापि उनमें ममकार करता है। अरे ये बड़ी विडंबना है
वो कल मैंने आपको कुत्ते का उदाहरण दिया था ना, क्या? हाँ ठीक है, एक बार मेरे हिसाब से नहीं चले तो क्या हुआ? अभी तक तो मेरे हिसाब से ही चल रहे थे, आगे भी मेरे हिसाब से चलेंगे। हाँ, याद आ रहा है क्या मैंने वो कुत्ते का उदाहरण दिया, तो बैलगाड़ी जा रही है, तो वो क्या विचार करता है? हाँ ठीक है, एक बार नहीं हुआ तो क्या है, करना तो पड़ेगा ना। ये पकड़ रहे हैं पंडित साहब, कहते हैं करना पड़ता है, करना पड़ता है, इसके नाम पर तू छल ग्रहण कर जाता है कभी कभी। सदाकाल अपने अधीन नहीं है। कभी पति ने कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया, कभी पत्नी ने कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया, कभी माँ बाप ने कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया, ये क्या लगता है? अब देखो समझ में आ जाता है कि ये कुछ अपनी बुराइयां निकाल रहे, कुछ गलत बात कह रहे, अपन को अच्छा नहीं लग रहा है, परंतु फिर भी उन्हीं के लिए पूरा समय लगाता है, उन्हीं के लिए अपना पूरा समय लगाता है। इसमें वो सोचते हैं। प्रश्न है मेरा, किंकर मतलब क्या? किंकर मतलब, हाँ करेक्ट करेक्ट, किंकर मतलब होता है नौकर। क्या? नौकर, नौकर। अरे नौकर, हाँ आजकल तो बाइयों की बड़ी समस्या है। जो आपने घर में कभी अनुभव किया ही होगा, तो मतलब मैंने ऑफिस में तो कई बार सुना है, कई बार जो हमारे जो फीमेल मैनेजर होते हैं वो इस बात को लेकर के इतनी परेशान होती है, हाँ काम वाली बाई को छोड़ो, काम वाली बाई हमारे घर आकर के काम करना छोड़ो, हमें उसकी सेवा करनी पड़ती है, ऐसा उल्टा काम हो जाता है। नौकरों को लेकर के आज बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, और हर एक आदमी परेशान है इससे। टाइम पर नहीं आए और बर्तन नहीं मांजे, और आज इतने मेहमान हैं और तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, और ये न वो, बस इसी के पीछे लगे रहते हैं। और इतना नहीं हुआ तो कभी दिवाली की खर्ची मांगेंगे, कभी कुछ और मांगेंगे, कभी, और रोज आते से ही मेम साहब एक कप चाय देना जरा। अरे नौकरानी आकर के आदेश दे रही है मेम साहब को कि एक कप चाय बनाना, क्या है ये अभी? और साक्षात समझ में आ रहा है कि तू जिनको अपने अधीन करना चाहता है, क्या कहा? एकदम सही है। एकदम सही है। और ये घर घर की कहानी है, ये घर घर की कहानी है। तो मतलब साक्षात समझ में आ रहा है कि जिनको हम अपने अधीन रखना चाहते हैं उनको अपने अधीन रखना तो छोड़ो, तू ही उनके अधीन हो रहा है, फिर भी क्या कहता है? नहीं, इनको तो रखना पड़ेगा, और कहता है ये अपने हैं, उनमें ममकार करता है। ये मिथ्यात्व नहीं तो और क्या है ये? पुत्रादिक में ये है सो मैं ही हूँ, ऐसे भी कदाचित भ्रम बुद्धि होती है, तथा मिथ्या दर्शन से शरीर आदि का स्वरूप अन्यथा ही भाषित होता है। अनित्य को नित्य मानता है, भिन्न को अभिन्न मानता है, दुख के कारण को सुख का कारण मानता है, दुख को सुख का कारण मानता है, इत्यादि विपरीत भाषित होता है। इस प्रकार जीव अजीव तत्वों का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धा होता है। चालू कहाँ से किया था? चालू यहाँ से किया था, परंतु जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसलिए जानने की मुख्यता से वर्णन करते हैं, और क्लोज भी कैसे कर रहे हैं? अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। मतलब काम कहाँ पर करना है? सबसे पहले तो यथार्थ ज्ञान अर्जित करे, यथार्थ ज्ञान अर्जित करने पर उसका घोलन मनन चिंतन करते जाएंगे तो अपने आप एक न एक दिन वो श्रद्धा भी हो जाती है। और देखिए एक वैसी विशेष बात कहना चाहूँगा, मतलब थोड़ी सी मेरे एकेडमिक्स से रिलेटेड है। मैंने कई बार ये नोटिस किया है, एकेडमिक्स ही नहीं, वैसे ये अपने अध्यात्म में या अपने धर्म के मार्ग में भी ये बात बिल्कुल लागू होती है। जब छोटे होते, देखो जब मैं छोटा था ना, तब मेरे पिताजी खूब मुझे डांटते थे, किस बात को लेकर के? आज तूने इतना याद नहीं किया। पहले तो मुझे सख्ती रहती थी, तूने आज इतना याद करना है, मतलब करना है, याद नहीं किया मतलब खेलने नहीं जाएगा, तू कुछ नहीं करेगा, मतलब सख्ती रहती थी मुझे। तब मैं समझता था ये पापा मेरा पक्का दुश्मन है, पक्का, मैं आपको खुले आम से बात कर रहा हूँ, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं, समझता था पक्का दुश्मन है मेरा, सब मेरे विरोधी काम कर रहा है, सब विरोधी काम कर रहा है। और आज जाकर के समझ में आ रहा है भाई इसके जैसा भगवान आदमी कोई नहीं, इसके जैसा भगवान आदमी कोई नहीं। क्यों? जब छोटे होते तब समझ में नहीं आता है, और बस वो रटने में हम लगे रहते हैं,
परंतु कालांतर में वो रटते 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 एक ना एक दिन वो भाव भाषण कहीं ना कहीं हो जाता है। मैंने अपने एकेडमिक्स में भी खूब नोटिस किया, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है ना पर बहुत महत्वपूर्ण है तो क्या करना, रट डालो उसको, अच्छे से रट डालो। तुम एक दिन रटते 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 10 दफ़ा 20 दफ़ा 25 दफ़ा तुम दोहराते जाओगे ना, एक बार तुम अपने आप विचार करोगे, अरे कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहे, हाँ हमारे सर यही कह रहे थे, तो समझ में आ जाता है। तो इसमें बात इतनी है कि रिपीटिशन मैटर्स। अब जितनी दफ़ा दोहराएंगे, रिपीट करेंगे, आप उतना अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे। कल्पना जी, आपका जो प्रश्न था पार्शियल आंसर मैं आपको दे चुका हूँ, बट मैं आपके प्रश्न को और अच्छे से पुटअप करता हूँ। देखो, आपका क्वेश्चन यही है कि कहते हैं कि दृष्टि सुधारो तो आचरण अपने आप सुधर जाएगा, यही प्रश्न है आपका? यस सर। अब देखो, इसमें भी दो धाराएं हैं, इसमें भी दो धाराएं हैं। जो नया नवेला होता है उसको कभी भी दृष्टि का ज्ञान नहीं कराया जाता। तुम आत्मा हो, तुम ये हो वो हो, अरे समय सा जैसे आध्यात्मिक ग्रंथ में, परम आध्यात्मिक ग्रंथ में 8वीं गाथा में लिखा है क्या, जहणवि सक्कम अणज्जो अणज्ज भासम विणादुगाहे दुम तह व्यवहारेण विना परमत्थु वदेशण मसक्कम। जो अज्ञानी है, क्या कहते हैं उसको, अणज्ज भाषा क्या है वो, अनार्य, हाँ करेक्ट, म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाना पड़ेगा। ये उसको अगर कहने लगेगा तू पराय का करता नहीं है, तू ये करता नहीं है, तू वो करता नहीं है, अरे बात उलट जाएगी, बात उलट जाएगी। तो किसी ना किसी प्रकार से फिर उसको किसी क्रियाओं का आधार पकड़ा करके, भैया तुम क्रियाओं का आश्रय लो, तो क्रियाओं का आश्रय लेने से क्या होगा, ये उसके परिणाम थोड़े से मंद होंगे, और जब उसके परिणाम मंद होंगे तब स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, मेक द हे व्हेन द सन शाइन्स, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी विद बोथ द हैंड्स। और फिर काम किया जाए, फिर क्या जाता है, तू किसी का करता है नहीं, फिर उसको बात समझ में आती। क्यों? कषाय मंद है, उस समय में उसकी कषाय मंद है, मतलब वो सुनने के मोड में है, वो सुनने के मोड में है, तब हम जो बात कहेंगे तो उसको पल्ले पड़ेगी। अभी अगर बात कहेंगे तो क्या कहेगा, हाँ हम कहाँ किसी के करता है, हम किसी के करता नहीं है, हम किसी के अधीन नहीं है, हम स्वतंत्र है। और स्वतंत्रता के नाम पर फिर स्वच्छंदी प्रवृत्ति कर जाता है, फिर अध्यात्म भी गया पानी में और आचरण तो गया ही पानी में, फिर दोनों तरफ से हानि हो जाती है। इसलिए जो प्राक पदव्याम, मतलब जो नए नए जीव होते हैं, उनको आचरण की मुख्यता के, उनको 8 मूल गुण पालन करो, बाजार की वस्तु का सेवन मत करो, रात्रि भोजन करो, रात्रि भोजन का त्याग करो, चौविहार करो, आदि आदि प्रकार से उसको फिर थोड़ा सा धर्म में आस्था लगाई जाएगी, और फिर हाँ उसको पाप पुण्य का ज्ञान दिया जाएगा, और फिर उसके बाद में कहा जाएगा कि भाई पाप और पुण्य, पाप बंध पुण्य बंध, दो में मुक्ति है, तुम मुक्ति की प्राप्ति करने तो दोनों से काम नहीं होगा। ठीक है, ये एक प्रकार की क्या कहना चाहिए, एक तरीका कैसे अप्रोच किया जा सकता है। जो आप बात कह रहे हैं कि दृष्टि सुधार लो अपने आप आचरण सुधर जाएगा, ये उनके लिए कहा जाता है जिनका पहले से ही आचरण ठीक ठाक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% सही है, परंतु जो यथावत कम से कम 8 बेसिक जो मूल गुण है उनको तो पालन करते हैं। जिनकी कषाय मंद है उनके लिए फिर सीधा डायरेक्टली उपदेश देंगे, भाई तू किसी का करता नहीं है, उनको फिर उपदेश दिया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो दीज आर द 2 डिफरेंट अप्रोचेस एंड बोथ ऑफ देम हैव द सेम इंटेंशन, क्या, इसको धर्म मार्ग में लगाना है। ठीक है, बोथ हैव दिस अप्रोच अलग अलग है पर इंटेंशन तो दोनों का सेम है। तो कौन से अप्रोच को अपनाना, सामने जैसा व्यक्ति बैठा है उसको देख करके दवा दी जाती है। एक दवा हर जगह काम बिल्कुल भी नहीं करती। क्यों? किसी को बुखार हुआ है, कारण अलग अलग हो सकते हैं, तो कारण अलग अलग है तो उसके लिए उपाय भी अलग अलग होंगे। ठीक है, किसी को निश्चय की अति हो गई है तो उसको व्यवहार का अवलंबन कराया जाएगा। किसको व्यवहार की अति हो गई है, करने में ही लगा है, उसको कहा जाएगा भाई तू कुछ करता नहीं है, अकर्ता स्वभावी है, तो अपने आत्मा में जा, फिर उसके लिए वो कार्यकारी होगा। समझ में आ रहा है? सर समझ में आ रहा है सर, बट श्रद्धा में तो फर्स्ट जो दृष्टि को ही सुधारना पड़ेगा ना सर। ओके, दृष्टि को सुधारना पड़ेगा, बात बिल्कुल सही है,
परंतु दृष्टि को सुधारने लायक वैसी भूमिका भी होनी चाहिए। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। आपको मान के चलिए किसी ज़मीन से खेती करनी है, क्या डायरेक्टली बीज बो देंगे और फसल उगाएगी? प्रश्न है मेरा। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपको कोई कहे कि गेहूं की फसल उगानी है, मतलब यू हैव टू ग्रो सम क्रॉप्स ऑफ व्हीट, तो क्या आप डायरेक्टली खेत में जाकर के गेहूं पटक देंगे, अनाज उगने लग जाएगा? नहीं सर, उसके लिए तो जमीन को रेडी करना करेक्ट, एग्जैक्टली। फिर वो क्या कहते हो, प्लाव चलाया जाता है और फिर उसको मिट्टी को ढीला किया जाता है, मुलायम किया जाता है, जिसमें हम बीज का आरोपण कर सके। और ये मिट्टी ढीले करने का काम, ये मुलायम करने का काम, ये आचरण होता है। ठीक है। फिर दृष्टि सुधारने का काम, फिर श्रद्धान में अपने आप बात बैठ जाएगी, मैं ये अभी क्यों कह रहा हूँ, मैं ये अप्रोच क्यों फॉलो कर रहा हूँ, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख करके मैं आपको ये अप्रोच बता रहा हूँ। ठीक है। और डेफिनेटली ये बात तो पक्की है कि श्रद्धान को ही ठीक करना पड़ेगा, परंतु वो श्रद्धान में वो बात बैठे, इसके लिए वो एक्सेप्टेंस लेवल भी तो चाहिए। तो एक्सेप्टेंस लेवल कैसे आएगी? कुछ आचरण वगैरह करो, उसका आश्रय लो, तब जाकर के वो एक्सेप्टेंस लेवल आएगी कि हाँ मैं आत्मा हूँ, ऐसा श्रद्धान करना योग्य है, और फिर श्रद्धान किया जाएगा। ठीक है। मतलब पहले वो एक्सेप्टेंस लेवल आएगी क्या, कि हाँ ये काम करना से आत्मा में ही श्रद्धान करना योग्य है, और फिर आत्मा में एक्चुअल में श्रद्धान किया जाएगा। ऐसा है। सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर? ओके। चलिए, आज काफ़ी समय हो गया, काफ़ी चर्चा, बहुत अच्छी चर्चा हुई आज अपना जीव अजीव तत्व संबंधी प्रकरण, जो जीव अजीव तत्व संबंधी भूल थी, ये अपना प्रकरण पूरा हो गया। कल से आश्रव तत्व संबंधी भूल, और हो सकता है बंध तत्व संबंधी भूल भी अपन कर लेंगे, देखते हैं। भैया जी, हाँ जी। इसमें जो अभी आपने बताया आचरण वाले बात, तो कई बार ये भी सुनने में आता है कि उपवास वगैरह सब व्यर्थ है जब तक श्रद्धा ठीक नहीं है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ये उसको कहा जाएगा जिसको आचरण की बहुत पड़ी है, जो व्यवहाराभासी हो गया है, फिर उसको कहा जाएगा भाई उपवास आदि करने से कुछ नहीं होता। इसलिए तो फिर कुंद आचार्य ने शायद अष्टपहूड़ में ही एक गाथा डाली, अष्टपहूड़ में डाली है, कहीं तो भी डाली है, पर कहते हैं संयम नहीं, समय सार की ही गाथा है क्या, व्रत तब पालो तो भले ही पालो, शील संयम पालो तो भले ही पालो, परंतु अगर एक आत्मज्ञान नहीं करोगे तो सब पानी बर्बाद है। मैं तुम्हें अपने शब्दों में कह रहा हूँ। ये किसको कहा जाएगा? जिसको आचरण की बहुत पड़ी है, ये उसको उपदेश दिया जाएगा। तो सामने वाला जैसा व्यक्ति है उसको दे करके उपदेश दिया जाता है। वो जिसको धर्म बुद्धि पड़ी है उपवास आदि में, हाँ, करेक्ट, वो धर्म बुद्धि मान रखा है, उसके लिए फिर वैसा उपदेश होता है। ये इसमें फिर ना आपको अपनी सूझबूझ लगानी पड़ेगी। ये फिर स्याद्वाद उसी का तो नाम है, नए अपेक्षा का लगाना उसी का तो नाम है। इसमें फिर नयों का एप्लीकेशन बहुत काम आएगा। ये कथन किस अपेक्षा से कहा गया है तो आप वैसे समझना। ठीक है। एक बात आप आंख मीच करके समझ सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला दूंगा, जहां पर भी आपको आचरण की मुख्यता दिखे, भाई ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, समझ लेना चाहिए एक प्रकार से ये उपदेश उसको दिया जा रहा है जो आचरण आदि को उड़ा करके स्वच्छंदी प्रवृत्ति कर रहा है। उपदेश उसके लिए है। और जहां पर भी आपको ये उपदेश मिलेगा क्या, ये व्रत तप शील संयम पालने में कुछ भी मतलब नहीं है, एक श्रद्धान ठीक करो तो तुम्हारा काम बनेगा, समझ लेना चाहिए। वहां पर जो क्रियाकांड में धर्म मान बैठा है उसके लिए वैसा उपदेश दिया गया है। ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मूला दिया है। अब आप कहीं भी लगाना, ये फॉर्मूला आप कहीं भी लगाना,
आप सक्सेसफुल हो ही जाएंगे और आपको बराबर अपेक्षा समझ में आएगी कि हाँ ये किस नज़रिए से बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।